Hello everyone. Now we'll see. Means we have a rough idea about propeller governor. Now we'll see here. A governor is an engine RPM sensing device and high pressure oil pump. It is an engine RPM sensing device. Means ये अगर किसी ने पूछा गवर्नर किसके RPM को सेंस करता है, so it is sensing the engine RPM. ठीक है. So propeller governor is an engine RPM sensing device and high pressure oil pump. ठीक है. In constant speed propeller system where we are using this governor in constant speed propeller we are using governor. ठीक है. So in constant speed propeller system the governor respond to change in engine RPM by directing oil under pressure to the propeller hydraulic cylinder or by releasing oil from the hydraulic cylinder. ठीक है. constant speed propeller system में प्रोपेलर के स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नर क्या करेगा, आइदर ऑयल को हाइड्रोलिक सिलेंडर में भेजेगा या वहाँ से बाहर निकालेगा. उससे क्या होगा, ब्लेड एंगल चेंज होगा और जिसकी वजह से आरपीएम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. द चेंज इन ऑयल वॉल्यूम इन हाइड्रोलिक सिलेंडर चेंजेस द ब्लेड एंगल एंड मेंटेन्स द इंजन आरपीएम. वही पॉइंट मैंने अभी बताया कि ऑयल वॉल्यूम को हम लोग चेंज करके क्या कर रहे हैं, ब्लेड एंगल को चेंज कर रहे हैं जिससे इंजन आरपीएम कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है. द गवर्नर इज सेट फॉर अ स्पेसिफिक आरपीएम थ्रू द यूज़ ऑफ द प्रोपेलर कंट्रोल. जो गवर्नर है वो स्पेसिफिक आरपीएम पे ही रहेगा थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोपेलर कंट्रोल विच कंप्रेसेस और रिलीजेस द टेंशन ऑन गवर्नर स्पीडर स्प्रिंग. जो क्या कर रहा है, कंट्रोल लीवर जो है प्रोपेलर कंट्रोल है वो क्या कर रहा है, आइदर स्पीडर स्प्रिंग का प्रेशर को क्या मतलब स्पीडर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है या उसके ऊपर से प्रेशर को उसके ऊपर से जो भी टेंशन है वो उसको रिलीज़ कर रहा है. ठीक है. सो अ प्रोपेलर गवर्नर इज़ यूज टू सेंस अ प्रोपेलर एंड इंजन स्पीड. दोनों का स्पीड वो सेंस कर रहा है एंड नॉर्मली प्रोवाइड्स ऑयल टू द प्रोपेलर फॉर लो पिच पोजीशन. ऑयल का जो फ्लो हो रहा है वो किसके लिए, ऑयल प्रेशर का ये जो यूज़ कर रहा है वो किसके लिए, प्रोपेलर ब्लेड एंगल को कम करने के लिए वो ऑयल प्रेशर का यूज़ कर रहा है. देयर आर कपल ऑफ नॉन फीदरिंग प्रोपेलर दैट ऑपरेट्स ऑपोजिट टू दिस. मतलब कोई नॉन फीदरिंग प्रोपेलर में यहाँ पे देखो, ये नॉर्मली जो फीदरिंग प्रोपेलर रहता है ना उसमें जो ऑयल है वो हम लोग प्रोपेलर ब्लेड एंगल को लो पिच करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इन सम नॉन फीदरिंग प्रोपेलर ये जो ऑयल होता है इसका यूज़ होता है ब्लेड एंगल को हाई पिच पे लेके जाने के लिए. मतलब ये ऑयल प्रेशर का यूज़ हम लोग ब्लेड एंगल को हाई करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इन बेसिकली ये जो फीदरिंग प्रोपेलर्स होते हैं उसमें ऑयल प्रेशर इज़ यूज़ किसके लिए करेंगे, लो पिच पोजीशन के लिए यूज़ करेंगे. सो देयर आर सम फंडामेंटल फोर्सेस, सम ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. आर यूज टू कंट्रोल द ब्लेड एंगल वेरिएशंस रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर ऑपरेशन. दिस फोर्सेस आर, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन से फोर्सेस का यूज़ करके हम लोग ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट यू नो दिस फोर्स, ऑयल वाला जो फोर्स है, ऑयल प्रेशर जो है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करें, ब्लेड एंगल को लो करने के लिए, ब्लेड पिच को लो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सो विल सी दिस एज यू नो. पहले तो हम लोग अभी इसके लिए ये देखेंगे. फर्स्ट यू सी दिस फिगर देन यू विल कम टू नो. सी अभी यहाँ पे देखना, दिस इज़ गवर्नर. ठीक है. ये तुम्हें दिख रहा है, ये गवर्नर है. ठीक है. गवर्नर में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दिस इज़ थ्रेडेड शाफ्ट दिख रहा है तुम्हें. ठीक है. उसके नीचे क्या है, ये स्प्रिंग है, स्पीडर स्प्रिंग, देन फ्लाईवेट्स है, देन पायलट वाल्व है. ठीक है. दिस इज़ ऑयल पंप है जो ऑयल को क्या कर रहा है, ऑयल सप्लाई यहाँ से आ रहा है. ठीक है. ऑयल सप्लाई यहाँ से आके यहाँ पे जा रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है ऑयल को, फिर यहाँ से जाके अगर एक्सेस ऑफ प्रेशर है तो यहाँ से रिलीफ होगा. ठीक है. तो बाकी का जो भी ऑयल है ये इसके थ्रू, मतलब ये पोर्ट के थ्रू यहाँ पे जा रहा है. ठीक है. ये सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है. यहाँ पे जो पिस्टन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लेड से. ठीक है. जब ये पिस्टन नीचे मूव होगा तो ब्लेड एंगल फाइन हो जाएगा, जब ये पिस्टन ऊपर मूव होगा तो ब्लेड एंगल कोर्स हो जाएगा. समझ में आया इतना. इसमें जो ऑयल प्रेशर है हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लेड एंगल को कम करने के लिए, दैट इज़ फाइन करने के लिए. मतलब जब यहाँ पे ऑयल आएगा तो ये जो पिस्टन है वो नीचे मूव होगा, ब्लेड तुम्हारा क्या होगा, फाइन पोजीशन पे चला जाएगा. ठीक है. यहाँ पे ये जो तुम्हें स्प्रिंग दिख रहा है पिस्टन के ऑपोजिट साइड में, जब भी ये ऑयल यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये दिस स्प्रिंग
ये जो स्प्रिंग है वो हेल्प करेगा ब्लेड एंगल को कोर्स करने के लिए। तो दिस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है नीचे, ये क्या होगा, इसका ऊपर का जो टेंशन है वो कम होगा, ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा और ब्लेड एंगल को क्या करेगा, कोर्स मतलब ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। सो इन दिस डायग्राम बेसिकली तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो ऑयल आ रहा है वो ब्लेड एंगल को लो पिच करने में हेल्प कर रहा है और ये जो स्प्रिंग है वो ब्लेड एंगल को क्या कर रहा है, हाई पिच पोजीशन में लेके जा रहा है। ठीक है। डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस तुम्हें फोर्सेस दिखाने के लिए मैंने ये फिगर दिखाया। तो सी दिस, कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। दिस फोर्सेस आर, फर्स्ट फोर्स देखो तुम लोग, सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मूवमेंट। सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स जो तुम्हें पता है, जो ब्लेड एंगल को हमेशा क्या करता है, लो पिच पोजीशन में लेके जाता है। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रोटेटिंग ब्लेड दैट टेंड एट ऑल टाइम्स टू मूव द ब्लेड इनटू लो पिच, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्रोपेलर, जिसमें हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो ब्लेड एंगल को कम करता है। नेक्स्ट फोर्स इज गवर्नर ऑयल, जो ऑयल अभी देखा। ठीक है। ऑयल प्रेशर या ऑन दी पिस्टन साइड जो ऑयल है वो ब्लेड पिच को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। तो वही लिखा है, बैलेंस इज द प्रोपेलर ब्लेड फ्लाईवेट विच मूव्स द ब्लेड टूवर्ड्स द लो पिच। ठीक है। नेक्स्ट प्रोपेलर ब्लेड फ्लाईवेट। अभी ये जो फोर्स है ना, प्रोपेलर ब्लेड फ्लाईवेट, अभी प्रोपेलर ब्लेड फ्लाईवेट कौन से है, ब्लेड के फ्लाईवेट इज़ डिफरेंट। ठीक है। गवर्नर का फ्लाईवेट इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे नॉर्मली ये जो ब्लेड फ्लाईवेट होते हैं, दिस आर दी ब्लेड से कनेक्टेड रहते हैं, ब्लेड फ्लाईवेट होते हैं। ठीक है। तो ब्लेड फ्लाईवेट जैसे तुम्हारा बाहर जाएगा तो ब्लेड एंगल को वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो है दिस आर दी ब्लेड फ्लाईवेट, जो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ब्लेड फ्लाईवेट्स आर यूज्ड, ब्लेड फ्लाईवेट्स आर ऑलवेज मूव्स द प्रोपेलर टूवर्ड्स द हाई पिच। ब्लेड फ्लाईवेट जो रहते हैं वो हमेशा प्रोपेलर ब्लेड को हाई पिच पे लेके जाते हैं। एयर प्रेशर अगेंस्ट दी प्रोपेलर पिस्टन। एयर प्रेशर मतलब यहाँ पे सपोज़ मतलब ऑयल को निकाल दिया। ठीक है। ऑयल नहीं है, दूसरे साइड में एयर रहेगा, तो दैट एयर प्रेशर, दूसरे साइड में एयर रहेगा, मीन्स इन दिस साइड एयर रहेगा। सो एयर प्रेशर जो है यूज़ कर रहा है ब्लेड एंगल को कोर्स करने के लिए या ब्लेड एंगल के पिच को हाई करने के लिए। ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि एयर प्रेशर अगेंस्ट प्रोपेलर पिस्टन पुशेस टूवर्ड्स द हाई पिच। लार्ज स्प्रिंग देखा तुमने पिस्टन के दूसरे साइड में, तो दैट लार्ज स्प्रिंग पुश इन द डायरेक्शन ऑफ हाई पिच एंड फिदर, वो फिदर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो स्प्रिंग है यहाँ पे, ये लार्ज स्प्रिंग, ये फिदरिंग पर्पज़ के लिए या प्रोपेलर ब्लेड को हाई पिच पे लेके जाने के लिए हम लोग वो स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स हमेशा ब्लेड को लो पिच पे लेके आता है। ठीक है। सेम फोर्स है, यहाँ पे डबल हो गया बस, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स इज सेम। ठीक है। नेक्स्ट इज एरोडायनामिक ट्विस्टिंग फोर्स, अपोजिट फोर्स है इसका, तो जो ब्लेड को हाई पिच पे लेके जा रहा है। तो हमने अभी तक नॉर्मली 6 फोर्सेस देखे, कौन से हैं। फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है। जो ब्लेड एंगल को क्या कर रहा है, हमेशा कम पिच पे लेके आ रहा है। ऑयल का जो प्रेशर है वो भी ब्लेड एंगल को लो पिच पे लेके आ रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ उसके बाद कौन से फोर्सेस है, और प्रोपेलर गवर्नर ऑयल हो गया, ब्लेड फ्लाईवेट है। ठीक है। एयर प्रेशर अगेंस्ट प्रोपेलर पिस्टन, लार्ज स्प्रिंग है। ये जो सारे तीनों फोर्सेस है वो ब्लेड एंगल को हाई पिच पे लेके आ रहे हैं। ये जो 3 फोर्सेस है, और उसके साथ साथ लास्ट वाला फोर्स कौन सा था, एरोडायनामिक ट्विस्टिंग फोर्स, जो भी ब्लेड एंगल को क्या कर रहा है, टूवर्ड्स हाई पिच। ठीक है। तो ये जो भी सारे फोर्सेस है लिस्टेड आर नॉट इनफ इन नॉट इक्वल इन स्ट्रेंथ। ये सारे फोर्सेस स्ट्रेंथ में इक्वल नहीं रहेंगे। द मोस्ट पावरफुल फोर्स इज़ द गवर्नर ऑयल प्रेशर एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर पिस्टन। सबसे पावरफुल फोर्स इसमें अगर कोई होगा तो वो क्या है, ऑयल प्रेशर। ठीक है। दिस पिस्टन इज़ कनेक्टेड मैकेनिकली टू द ब्लेड। ये जो पिस्टन है, तुमने इस फिगर में भी देखा होगा, ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन, दिस इज़ अ पिस्टन, इट इज़ मैकेनिकली कनेक्टेड टू द ब्लेड। ठीक है। तो मैकेनिकली कनेक्शन होने की वजह से वो क्या कर रहा है, जैसे पिस्टन मूव हो रहा है, ब्लेड एंगल इधर इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। बाय रिमूविंग द ऑयल प्रेशर फ्रॉम द गवर्नर, द अदर फोर्स कैन force the oil from the piston chamber and moves the propeller blade into the other direction.
समझ में आया? क्लियर? तो दीज आर दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर टू इंक्रीज और डिक्रीज दी ब्लेड एंगल, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोपेलर का जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आया? ठीक है।